जी जनाब, तो तोशा खाना केस का फाइनल राउंड आज इख्तिताम पसीर हुआ और जो नेक्स्ट इसका स्टेज होगा इंशाल्लाह वो मंडे से शुरू होगा। तो लग यही रहा था कि तोशा खाना केस तकरीबन 10-12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सकम बहुत ज़्यादा है। कानून के अंदर गलत इस्तेमाल किया है। जो जज हुमायूं दिलावर साहब है उसने गलत फ़ैसला दिया है। इसको हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी। और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी जुरिसडिक्शन थी, तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब जब अपने आर्गूमेंट दे रहे थे, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस है आमिर फ़ारूक, उसने भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन हमें जज साहब को दिलासा देना पड़ेगा। दिलासा तो ऐसे कह रहे थे जैसे कि वो छोटा सा बच्चा हो और दूध पीता बच्चा जिसको कुछ भी पता ना हो, जिसकी वजह से एक शख्स 20 दिन से जेल में पड़ा है और हमारे जज साहब फरमा रहे हैं उसको दिलासा देना पड़ेगा, बल्कि उसको उसके सर पे हाथ रखना पड़ेगा। जैसे जितने बच्चे के सर पे नहीं हाथ रखते ऐसे करेंगे तो वो सही फैसले देगा। अल्लाह ही मालिक है इस कौम का भी और इस जुडिशरी का भी। तो अगर हम केस की इसके अपना जो केस जिस तरह उसको टेक ओवर किया गया है और जो केस जिस तरह चलाया गया, अगर उसका मेरिट पे जाए ना, तो ये केस पहले दिन ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। क्योंकि इस केस के अंदर इतनी सकम है कि आप सोच नहीं सकते। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लास्ट डिसीजन था हम जज हुमायूं दिलावर साहब का, उसको उन्होंने सस्पेंड करके रिमांड किया कि आप दोबारा इसको चेक करें। ये जो आप जिस बेसिक के ऊपर आपने अपना जो कार्रवाई है उसको एक्सेप्ट किया है कि ये केस काबिल समात है, वो आपकी गलत है। आप इसको दोबारा देखें। दोबारा देखने का मकसद ये है कि जो आपकी पहले वाला नुक्ता है उसको छोड़ के आप कोई और नुक्ता ढूंढ रहे हैं, क्या उसके अंदर भी केस काबिल समात है कि नहीं है। लेकिन जज साहब, मैं सदके जाऊँ जज साहब की जुरिसडिक्शन पे, उसी के ऊपर ही कह दिया कि वो जो मैंने नुक्ता उठाया था जिसके ऊपर काबिल समात था अब भी वही है। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उसने उड़ा के रख दिया उसने, यानी कि अनबिलीवेबल। तो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ही ये केस फारिग हो सकता है। अच्छा जी, तो आज जब लतीफ़ खोसा साहब ने अपने आर्गूमेंट शुरू किया तो उन्होंने कहा जनाब आज तो फाइनल हायरिंग थी, आपने कहा था कि फाइनल हायरिंग है, तो किधर हैं वो अपने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब। तो अमजद परवेज़ साहब एज़ यूजुअल हमें पहले पता था कि आज कोई ना कोई वो मसला क्रिएट करेंगे, तो वो वैसा ही हुआ जनाब, वो बीमार हो गए। तो साथ ही उनका जो जूनियर, उन्होंने कहा जनाब वो तो बेड से ही नहीं उठ सकते, आप तो कह रहे हैं कि कोई 2-4 मिनट के आके वो अपने कमेंट दें, अपने आर्गूमेंट कर लें। आर्गूमेंट तो दूर की बात है, बेड से नहीं उठ सकते। यानी कि एक ही दिन जनाब बीमार हो गए और बेड से नहीं उठ सकते। यही अमजद परवेज़ साहब पिछले 10 से 12 दिन जो हेयरिंग हो रही थी जज हुमायूं दिलावर साहब के, ये सबसे पहले 8 बजे वहाँ पे खड़े होते थे और एक एक मिनट का हिसाब कर रहे होते थे कि भाई 1 मिनट हो गया ये जो इमरान खान के वकील है वो नहीं आए, 1 मिनट हो गया जी वो फलानी जगह। और दिलावर साहब एक एक मिनट का हिसाब लेते थे कि अपने जो है ना वो, जब इनका डिफेंसिव इन्होंने लिया कि हम अपने 3 गवाह पेश करेंगे, तो जनाब ने फरमाया आधे घंटे में पेश करें, यानी कि जेब में है उसको निकाल कर भी पेश कर दें, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यानी कि ऐसा कभी ट्रायल कोर्ट में ऐसा नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में पूरा पूरा आपको, क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज पे केस होता है, आपको पूरा टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एक मिनट का हिसाब किया जा रहा था। हुमायूं दिलावर साहब इतने मतलब है कि इतनी जल्दी में थे जनाब साहब के कहते थे 2 मिनट बाद मैं ये कर दूंगा, 4 मिनट बाद वो कर दूंगा, 10 मिनट बाद ये कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी यही जल्दी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कोई भी उसको डिफेंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा उसको थू थू कर रहा है। तो ये है हमारे केस। तो उसके बाद जब अपना केस अपना वो हुआ, अपना वाइंड अप हुआ सारा कुछ, तो उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब को पता चल गया था कि आप इन्होंने उसको टाइम अलाउ करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब आज यूजुअल जो है ना आज भी उसको इमरान खान को रिलीफ देने के मूड में नहीं थे। तो उन्होंने अपना रोस्टर छोड़ दिया और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जो करना तुम करो, मैं जा रहा हूँ, मैं आपकी अदालत में अब नहीं आऊँगा, ज़िंदगी में अल्लाह के हाथ में।
तो मैं जहाँ पे इंसाफ नहीं हो तो मैं वहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता। वो उसके बाद चले गए। उसके साथ बाकी वकला थे, वो भी तकरीबन कोई 18 वकला थे। तो लिफ्ट में मैं सदके जाऊँ, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग और लिफ्ट नहीं चल रही, यानी कि पूरा पाकिस्तान जो है ना लग गया, लेकिन लिफ्ट नहीं चली। वो उसमें गए और वो लिफ्ट बंद हो गई। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट उसमें स्ट्रगल की। वहाँ पे ना कोई अमला है, ना कोई उसकी इमरजेंसी कॉल है, उसके बाद ना अंदर कोई एसी है, मतलब कुछ भी नहीं है। और बाहर का अमला जो है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे। तो बहरहाल CDA के लोगों को बुलाया, फिर वकला ने खुद जो है ना स्ट्रगल करके तो लिफ्ट को खोला। तो खुदा खुदा करके वकला बाहर आए। तो वकला बाहर आने के बाद लतीफ़ खोसू साहब का जज्बा वही था। उन्होंने कहा जनाब ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम इस ना तारीख से बाज आने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। तो हम इस तारीख को अगले स्टेप पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है ना आज के दिन मारा मारी रही। उसके बाद जी अभी न्यूज़ आ रही है कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने एक लेटर लिखा है जी उसको, अपना चीफ जस्टिस साहब को, कि जो मैंने कारनामा अंजाम दिया है ना, इसके बाद लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो आप जनाब मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जो HAID की कचहरी है वो थोड़ी सी इनसिक्योर है। तो खैर उसको जज साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब कैसे मना कर सकते हैं जी। वो इधर से लेटर आया, उधर से जनाब ने फ़ौरन OSD का कोई नई कोई वो अपनी असामी पहले से ही क्रिएट की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही, उन्होंने जनाब उसमें उसको अपॉइंट कर दिया। यानी कि OSD बना रहे हैं 20 स्केल का, 20 स्केल में ही। हाँ, बस अल्लाह ही मालिक है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन बस चल रहा है। तो ये जनाब आज की ये अपडेट थी और ये चल रहा है, बस यही चल